महाराज जी, किसी के साथ किए गए अच्छे कर्म के पश्चात क्या कोई उम्मीद या इच्छा रखनी चाहिए? उत्तम बात तो है कि ना रखे। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाई कर और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान की कृपा बल से ही अच्छाई करने का अवसर मिलता है, नहीं तो माया सदैव बुरे आचरणों में लगाती है। अगर हमसे कोई शास्त्र सम्मत कार्य बन रहा है, परोपकार बन रहा है, परहित बन रहा है, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उस व्यक्ति से पलट कर कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमको धन्यवाद भी कहे, ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे चलोगे तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर आकांक्षा करोगे तो कामना की शायद पूर्ति हो जाए लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ है वो भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, और तो सब हानि ही हानि है। मान लो यहाँ आपने किसी का हित किया, आपकी कोई कामना पूर्ण हो गई, तो कामना सांसारिक ही तो होगी। शरीर छूटने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, और यदि आपने थैंक यू भी स्वीकार करने की इच्छा नहीं की तो वो कर्म आपके साथ है। जो परोपकार कर्म किया वो आपका मंगल करेगा, लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। महाराज जी, काफी प्रश्न आते हैं कि उसी व्यक्ति द्वारा अगर विपरीत व्यवहार होने लग जाए, हमने उसके लिए अच्छा किया बट उसके द्वारा विपरीत हो रहा, तो ऐसे में क्या भाव रखें? ये हमारा सद्भाव था और अब हमारा जो पूर्व का पाप कर्म है उसे प्रेरित करके वो हमको दुख दे रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा। व्यक्ति के ऊपर पूर्व का पाप कर्म सवार होकर हमको कष्ट दे रहा है। हमारे कर्म के सिवा हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म के सिवा हमें कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही हमें दुख सुख भोगता है। तो अगर किसी व्यक्ति से सुख मिलना है तो आपके वो अनुकूल हो गया तो सुख मिलेगा, और किसी व्यक्ति से प्रतिकूल भाव उत्पन्न होगा तो दुख मिलेगा, क्योंकि हमारा कर्म ही उसको प्रतिकूल और अनुकूल करेगा। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा कर्म है इसलिए चुपचाप सह लेना चाहिए और हम उसके साथ नेकी व्यवहार करें, जो हमारा नया कर्म बड़ा सुंदर बन जाएगा। रेशु कुमारी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, श्री जी की कृपा से कुछ व्यवसाय करती हूँ जिससे कुछ धन पितरों के पिंडदान के लिए इकट्ठा की थी। उस समय श्री जी की सेवा में नहीं थी तथा संसारिक कुल परंपरागत कार्यों में लगी थी। जब से आपसे शरणागत हुए हैं या आश्रय मिला है तब से श्री जी के अलावा किसी अन्य अनुष्ठान में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई। तो उस जमा धन को श्री जी की सेवा में लगा सकती हूँ या पिंडदान ही करना? नहीं, सबसे बड़े पितर भगवान है। भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मैं हूं। सबसे पूर्व जो सर्वश्रेष्ठ पितर है वो भगवान ही है। यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारे सारे पितरों का कल्याण हो जाएगा। तो जो अर्थ मिला है भगवान का भोग लगा दो, भगवान को फूलों का श्रृंगार करवा दो, बहुत सुंदर सेवा रहेगी। आशीष जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, वसिके वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख। महाराज जी, इस भाव को कैसे साक्षात्कार करें? खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ीबो है बड़ी चूक। वृंदावन को प्राण मान ले, जीवन मान ले कि अब मरूंगा वृंदावन में, कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी विपत्ति आवे। तो अगर हम प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, चाहे लाख प्रकार से समझाओ, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़ी कृपा से वृंदावन मिला है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। अब मेरे ऊपर लाडली जो बरस गई तो मुझे धाम वास दे दिया, अब मैं धाम वास नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूं, तो हर व्यवस्था हो जाएगी। तो बड़ी अपार कृपालु करुणामयी सरकार है। तो धाम का वास निष्ठा पूर्वक ले लो कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतूक, वृंदावन नहीं छाड़ीबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाई, वृंदावन के बसत जो अंतर करे यार। जो हमें वृंदावन छुड़ा दे, माता पिता पुत्र मित्र कोई नहीं, हम वृंदावन, वो निष्ठा वृंदावन की निष्ठा। सावधानी क्या रखें महाराज जी? सावधानी रखे, वृंदावन बसिके सबसे बड़े सावधानी। इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन बिन, निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के भी समय को श्यामा श्याम का विस्मरण मत करो। वृंदावन यही भी दिवस है, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचे आपको जाने सोई जा। धाम में सबसे अपने को नीच बस समझ करके रहे, खूब श्यामा श्याम का भजन करे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, बस इसी से पार हो जाएगा। ओम घटोन वसीम जी,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी ध्यान और प्राणायाम करते समय श्वास लेते हुए पीठ के नीचे कुछ ऊपर उठता हुआ अनुभव होता है, कभी कभी हाथों में तरंगे आते हैं, सिर में कंपन, बाल खड़े हो ये जाते हैं। प्राथमिक स्थिति होती है। कुंडलिनी जागृत तो इसमें नहीं हो रही? नहीं। महाराज जो ध्यान करता हूँ ना, प्राणायाम करता हूँ, तो पीछे से यहाँ पे अनुभव होता वायु है, वायु, अभी कुंडलनी नहीं है। हाँ, ये सब वायु है। ये तो बहुत प्राथमिक बातें हैं। आराम से करते रहो, ब्रह्मचर्य रहो, वीर्य ऊर्ध्वगामी कैसे करते हैं महाराज जी? इसी से हो जाता है। जब हम सिद्धासन पर बैठते हैं, सिद्धासन जानते हो तो कैसे लगता है? इसको इससे करो, अभी सही नहीं। इसको नीचे दबा, पंजा नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे, अंगूठा नहीं दिखना चाहिए, अब सही आया। हाँ, अब दोनों हाथ ऐसे करो, इसे कहते हैं सिद्धासन। जब इसमें 3 घंटे बैठा जाता है तब कुंडलनी में धक्का लगता है, कुंडलनी में झटका लगता है। यहाँ पे अनुभव होता है महाराज। कई घंटे बैठते हो यहाँ इसमें 1 घंटा बैठता हूँ। इसमें? अभी 2 घंटे और बढ़ाओ। अभी कुंडलनी नहीं, ये वायु है। पहले जो हमारे अंदर स्थूल वायु है वो सूक्ष्म थी, ये ऐसे भी होने लगे, पर ये अभी वायु है, अभी कुंडलनी नहीं है। आगे चक्र पे यहाँ पे ये सब अभी वायु है। जो वायु स्थूल है वो जब सूक्ष्म होती है तो अपने अपने स्थानों में वो कंपन आदि क्रियाएं करती है, लेकिन विक्षेप तो नहीं, ये योग के है, इसीलिए गुरु की शरण में होकर के करना चाहिए। इससे अभी कोई विक्षेप नहीं। कृष्णा रावत जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी क्या हम वृंदावन की ब्रज रज को प्रसाद स्वरूप में पारिवारिक जनों के पास लेके जा सकते हैं, उनको लगाने के लिए बोल सकते हैं? हाँ, लगा, हमने सोचा प्रसाद रूप में खाने के लिए दे सकते हैं क्या? लगाने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। वृंदावन की रज जहाँ सबका मंगल करेगी। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। मेरी महारानी जी की चरण रज, गोपियों की चरण रज, संतों की चरण रज, प्रेमियों की चरण रज से भरी हुई वृंदावन की रज रानी, ये वही वृंदावन है जहाँ गोपियों के आंसू, जहाँ गोपियों की चरण रज, जिस रज को उद्धव आदि महापुरुषों ने चाहा, ये वही परम पावन रज है। जरूर लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, सर पे रखना चाहिए, शरीर पे लगाना चाहिए। बहुत जल्दी निष्पाप कर देती है वृंदावन की रज, और प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम पैदा कर देती है। जिस किसी का शरीर छूट रहा हो और आप वृंदावन की थोड़ी रज उसके मुख में डाल के लगा दीजिए, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जितना पापी रहा हो। अंतिम समय यदि वृंदावन की रज मिल जाए तो उसका निश्चित कल्याण करना चाहिए। अपने पास रज रखनी चाहिए। अगर सुनने को मिले कोई मर रहा है तो चाहे कोई भी हो, हमें कोई परिचय नहीं, लेकिन उसके माथे में रज लगा दिया उसका, तो ये महापुण्य आपको प्राप्त हो जाए। मान लो कोई पशु मर रहा है, कुत्ता, पशु, गाय, कुछ भी आपको लग रहा है मर रहा है, तो उसके मुख में जरा सी रज डाल दी, उसके माथे में लगा दी, कल्याण उस जीव का हो गया और उसका फल आपको मिलेगा। चरणामृत भी रख सकते हैं? हाँ, चरणामृत भी रख सकते हैं। ये सब महान भगवान के पार्षद है, जैसे चरणामृत है, चरण रज है, ये सब मंगल करने वाले हैं। कोई जीव मर रहा हो, चरणामृत पिया दो, मंगल हो गया। एक बूंद गंगा जल डाल दो, मंगल हो गया जी। पुनीत जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का दर्जा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता। मालूम माता पिता वयोवृद्ध है, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान ना दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे राधे महाराज जी
महाराज जी, मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ, फिर उसे गंदा करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, अब उससे माया बाहर- जाल नहीं, ये मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 350 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो। ऐसे तो हमारा चिप रूपी है मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रहे हैं। गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहां तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो। हे त्राहिमाम भगवान, करुणा में भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा हो, मेरी ये गलतियां बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे। भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो। राधा रानी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहूं जाई संकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते, चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में भगवान के शरण में हुए। और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त अधीन हूं। और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए, लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हैं हरि को मत कहना जाके। और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो जब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, तब त्राहिमाम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर का अपराध किया है। जैसे अम्बरीश का अपराध किया था तो दुर्वासा जी से कहा जाओ अम्बरीश के पैर पकड़ो, ऐसे ही भगवान शंकर का अपराध किया था तो कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का, सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों नाम है, आप भगवान शंकर की शास्त्र नामावली गीता प्रेस से खरीद लीजिए, उसमें 100 नाम क्या, उसमें तो 1000 नाम है, जो नाम चाहो जप करो। तो क्या पूछने का तात्पर्य था? मर्जी कहते हैं कि सतनाम याद नहीं होते तो क्या करें मर्जी, इसका पालन मंत्र के समान नियम से करें क्या?
भगवान शंकर का नाम जप करो, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, सब हो गया। वहां सतनाम इसलिए कहा था, आपने अपराध किया तो उन्हीं के 100 नामों का जप करो जाकर के। लेकिन सांब सदाशिव को आर्त भाव से कैसे पुकारे? जब सांब सदाशिव जपते जाओगे और हृदय पवित्र होगा तो आर्त भाव आ जाएगा। आर्त भाव कोई नाटक थोड़ी किया जाता है, वो तो हृदय का विषय होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, हमारे जी में भगवान शंकर से मिलने की लालसा जागृत हो गई और विकल होकर हम भगवान को पुकारे। भजन करने से होगा, खूब जप करो, ऐसी स्थिति हृदय की पवित्र हो जाएगी, तब ऐसा आर्त भाव आ जाएगा। अभय प्रताप सिंह जी, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवत कृपा का अनुभव कैसे होता है और कैसे करें? जब खूब नाम जप करोगे, जब खूब नाम जप करोगे तब कृपा का अनुभव होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बुद्धि से समझ में नहीं आती, ये स्थिति से समझ में आती है। जब स्थिति होती है तब समझ में आती है। ठीक है ना? खूब नाम जप करो, भगवान के नाम जप से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब दुखों को आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक है, महान भक्त हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, हर उपाय कर लिया प्रहलाद जी के मरवाने का, लेकिन बाल बांका कर पाया क्या? हर विपत्ति में मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किए हुए। तो ये अनुभव भक्त को होता है, अभक्त को थोड़ी होता है। जो भजन करता है उसे हमें दिखाई देता है कि मेरी श्री जी हमें कितना दुलार करती है, प्रिया जी हम पर कितना प्यार करती है। ये हमें दिखाई, ये तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा। तुम्हें तो बाहरी चीज दिखाई देगी, हमें आंतरिक दिखी। हमें श्री जी, हमारे प्रियालाल, हमारे श्यामा श्याम हमें कितना प्यार करते हैं, ये हमारा हृदय जानता है, वाणी की बात थोड़ी है। तो ये भजन से पता चलेगा कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। मंगल भवन है तो उन्होंने हमें दुख दिया, तो इसमें भी विधान मंगल है, इसमें भी मंगल विधान। अच्छा, जो अपनी दिनचर्या है वो भगवान की कृपा से हो रही। स्वस्थ होते तो यही करते, बीमार है तो वही कर रहे हैं। नाम जपना है, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता, सो भगवान करवा रहे हैं। बड़ी कृपा है उनकी। तो किडनी फेल होने पर भी इतनी कृपा, तो ये कृपा ही तो है। ये कब अनुभव में आई? जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। और देखो, जो भगवान से विमुख है, शरीर स्वस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? निगेटिव सोच बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है हृदय में, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती है। और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो घोर विपत्ति में भी भगवान की कृपा नजर आती है। महाराज जी, एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है, और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेके जब से निकले हैं तब से प्रतिकूलता का, भोजन नहीं मिलना, सर्दी, सबको तो सहना। चूंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है, हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो, वो हमारी तपस्या बन गई, वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी, तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे, और ये प्रतिकूलता को भान ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमें नहीं लगा। क्योंकि जैसे अब काशी में थे तो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत मारवाड़ी अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलते हैं। तो काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, वहां कई अन्न क्षेत्र है, आप जाइए किसी भी समय जाइए, आपको भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा नियम था, हम घाट से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कभी भोजन के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति से जीवन रखा कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। जी, जब 3 दिन भोजन ना मिला हो, वो चित्त की स्थिति महाराज जी आपके अंदर क्या चलता था? केवल रोना आता था भगवान के लिए। गंगा जल पान करके एकांत में खंडहरों में बैठ के रोना आता था, प्रभु कब मिलोगे, कब देना। और महाराज जी उसको अनुभव करना है, दोनों में अंतर है कि जो पेट एकदम हाँ, से ललायित बिल्कुल हो रहा है। नहीं, 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले। महाराज जी, उस समय मन में क्या था कि केवल गंगा जल पीते। गंगा जल में पावर है, वो मतलब अब तो दूषण बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जल में ऐसे पौष्टिक आहार है कि हम कभी लूज नहीं हुए, हम कभी निराश नहीं हुए। हमें एक पावर मिलता था, जैसे दूध पीने से पावर मिलता है, ऐसे गंगा जल से पावर मिलता था। और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मर चाहे जाऊं मुझे भगवान चाहिए।
तो उस जिद के कारण सब सह गए। भगवान सब सहते रहे, वैसी क्षमता भी भगवान देते हैं, हमारा मन उत्साहित पर रहे। जी आपके मन में कभी आया नहीं कि हमारा भी एक जगह कुटिया हो, भोजन मिल जाए ऐसे? कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया। ये वृंदावन में व्यवस्था भगवान ने जब कर दी कि अब अखंड वृंदावन वास करना है, जब हमारी किडनी खराब हुई, ये परमात्मा की इन रूपों में परमात्मा ही तो प्यार कर रहा है। अगर हमने परमात्मा को जीवन दिया तो परमात्मा लाखों रूपों में हमें प्यार करता है। तो हमें प्रतिकूलता तभी अनुभव में आएगी जब हमारा हृदय भगवान से विमुख होगा। अगर भगवान के सन्मुख हो तो हर बात कृपा नजर आएगी, क्योंकि भगवान की कृपा ही इसमें है। पर जी आज अनुकूलता तो आज आप कैसे देखते हैं महाराज जी? अगर बाहरी अनुकूलता, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। आज भी मैं अकेला ही हूं, जैसे घर से निकले थे वैसे आज भी है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब श्री जी का वैभव है, श्री जी का खेल है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हम वैसे ही रह रहे और वैसे ही अपने को मान रहे। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्री जी से जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ी जुड़े हुए। अभी हम पैंट शर्ट पहन ले, कोई हमसे राधे से हम कहेगा क्या? तो श्री जी का ही तो वेश है, श्री जी की शरण में है, तो वही सब श्री जी का खेल है, हमारा थोड़ी कोई खेल है। सब सुधार जो मंगलमय हो रहा वो सब भगवान की तरफ से हो रहा, सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। करे करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, करते आप है। और तो भगवान का सारा खेल, हर प्रतिकूलता भगवान की कृपा लेकर आती है। ये बात तभी समझ में आएगी जब भजन करोगे। नहीं, विपत्ति दुख और प्रतिकूलता से डर लगता है, नहीं लगता कि भजन करूं कभी प्रतिकूलता न मिले, कभी दुख न मिले, कभी विपत्ति न मिले। लेकिन सही पूछो तो विपत्ति और दुख और प्रतिकूलता में जो भगवान के प्रति रोना आता है वो और कभी नहीं आता। जो हमारा भजन काशी के घाटों में हुआ कि एकांत में आर्त भाव से भगवान शिव को पुकारना, वो हम ललचाते हैं। घाटों में जब तपती धूप है, पेट में भोजन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तब भगवान के प्रति जो भाव आता है वो किसी अन्य साधना से नहीं आ सकता है। वो कृपा से जब परिस्थिति मिलती, जैसे देखो द्रौपदी जी को वो कभी भाव नहीं आया, जब वो परिस्थिति आई कि ना कोई पांडव पक्ष उनका सहयोग कर रहा है, ना कोई सभा पक्ष सहयोग कर रहा है, हाथों में दम नहीं रह गया, दांतों में दबाया, दांतों में दम नहीं रह गया। अब जो भाव आया, हे द्वारिकाधीश, वो भाव कभी नहीं आया, पहले कभी नहीं आया था। परिस्थिति ने वो भाव दिया कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया और वही भगवान चीर बन करके लिपट गए द्रौपदी के। तो ये जो परिस्थिति आती है, विपत्ति दुख प्रतिकूलता, ये भगवान की कृपा का अनुभव कराने आती है। हम लोग डर जाते हैं उससे, जबकि वो कृपा होती है, हमारे पापों का नाश करके हमारे हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। जी राधा राधा